नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय प्रयागराज सिकंदरा के दलीपुर ग्राम सभा पे उपस्थित हूँ, जहाँ पर 5 नवंबर को घर से सऊदी अरब के लिए निकला एक आकाश नामक युवक और 7 मई को इनके परिजनों को सूचना मिलती है कि उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। तो आइए हम परिजनों से ही सीधा रुख करते हैं और इस पूरे मामले की जानकारी उन्हीं से एकत्रित करते हैं, क्या था पूरा मामला और इनको कैसे यह सूचना मिली। तो आइए हम सीधा रुख करते हैं उनके परिजनों से और सारी जानकारी आपको बताते हैं। माताजी कहाँ हैं? मेरे भैया का नाम आकाश है। मेरे भैया का नाम हमारे आकाश है। माताजी, क्या आप लोगों को घटना की जानकारी कैसे हुई? हमार भैया 11 बजे रात हमसे बोले ने, बोल के फोन धरे ने। हमार भैया तीनों करे बाद आज तक हमार भैया हमसे बात नहीं करें, ना हमारे भैया के खबर मिल दिया है। हमारे भैया के कैसे मारेन, कहाँ मारेन, कहाँ नहीं मारेन। हमारे भैया के जे बुलावे वाला रहन, हमारे भैया का साथ नहीं देता है। हमारे भैया आवाई भैया के नाम उनका अर्जेंट का नाम विजय है। वो ज्यादा दूर बनाई है, भैया के आस पास में है। अच्छा, आप लोग जानकारी हो कि उनके साथ एक कमरा में के रहत रहा? उनके साथ कौनो मनई बांग्लादेश का रहत रहा नहीं। हमारे भैया न साथ में खात रहे, खुशी खुशी से सब कुछ करत रहे नहीं। लेकिन वो रात में हमारे भैया के 1 बजे के बाद में हुआ के जमन रात हो ओकरे बाद का हमारे भैया के बाद आज तक हमारे भैया अपन न्यूज हमारे का नहीं देना, हमारा आवाज सुने ने ना अपन आवाज। चाची, कैसे पता चला कि आकाश के हुआ मार दिया गया? आकाश के जलिया के भैया वो नहीं बताए। रिश्तेदार हमार कहाँ रहे दिल्ली, अब कैसे उन सुने ने हमका नहीं मालूम बा। उनके पास सऊदी से खबर गई भैया, तब तो सुने ने, तब हमका मालूम। आप लोगों ने यहाँ बहरिया थाने पे प्रशासन को बताया? प्रशासन एक बार यहाँ आई? चौकी पे यहाँ आई एक बार प्रशासन? नहीं। क्या कुछ कहा उन्होंने? कुछ नहीं कहा। आप क्या चाहती हैं? हे भैया, हम बहुत मजूरी करके अपन लाल पाले रहे। हमारा लाल अपने कमाई खाई खाती गए ने, हमका अब कुछ न चाहिए। हमार हीरा हमका चाहिए, हमारे आगे के सामने आवे जैसे गया आई। हमार लाल तो चला गया हमारे जिंदगी से। आकाश के पापा क्या करते हैं? आकाश के पापा ईटा गारा कर दी। कई भाई है ना? आकाश 4 भाई, 4 भाई। हमारे गांव वाले से पूछल कौनो हमारे नौकरी नहीं ना, अपने बाप के साथ मजदूरी करत रहे। हमार भैया रे मजदूरी कई के खात रहे। हमार पूरा गांव आए, अगर झूठ बोल दे तो हमार जना जबान कट जाए। हम भी मजूरी कई के ईटा पाथर पात पात के अपने मनई के साथे हम अपन बच्चा पाल पाल के जियाए। हम अपन बच्चा भले मजूरी करते रहे, लेकिन एक दिन भूखा नहीं रोल रही देते रहे। हम दिन भर मजूरी करे, शाम की अपने लड़के का भोजन चाहे सूख रहा है चाहे रुक रहा है, हम खियावत रहे। वैसे हम चाहिए थे कि हमारे लाल लौट के हमारे कन्या कोरा में आवे। आकाश की शादी हुई रही? आकाश के लड़की देखे रहे, हमार भैया देख के घर आए ने। हमार भैया उतन तो उनकर शादी हम करी थे। अब हमार भैया तो आइए नहीं ना, वो लड़की आई जे हमारे दरवाजे अपन सिर पटक पटक रोवत रही। हम भगाई दीन अपने घर से होकर। हम कहे जो हमार भैया नहीं ना, तो रान रेवा के बिटिया अगर तो का कुछ हो जाई तो तोर के साथ दे जाए अपने घरे दे जा। हमारे भैया का हमार दुआ लागे कि तो का कौनो हीरा से मिल जाए कि तोर गुजारिश हो जाए। हमार भैया आए रहे सिर पटक पटक के 3 घंटा रोए थे। जब वो कहीं हालत देख लीन खराब तो का हम भगाए दीन। अब का करी, हमारे लाल खाती
आज तक रोवती आई, अपन स्वार्थ बिड़ावती आई। अब जाना काहे बरे। वहाँ लाल उसी बात अब नहीं कर रहे, लेकिन वो अपन आदमी जान ले बाटे कि अगर आ जाए तो मैं फिर एक बार देखा। हमरे लाल के बुलाई था, जना हमार दुनिया आई गई आए हमारे पास कौनो नौकरी नहीं रही। हमारे जैसे हमारे 4 लाल आए, लेकिन हमार देख के जीव जुड़ाई जात रहा नहीं। हमारे भैया के प्रेशर दई दई के बुलाए ने मीठी गोली दई के। आप पिताजी हैं, क्या कहना चाहेंगे चाचा, कैसे पूरी घटना की जानकारी हुई आप लोगों को? बोला ना। कुछ भी अच्छा, आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं ये बताइए। चाहते हैं कि हमारा लड़का मिलना चाहिए और हमको कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं ना, अगर हम नहीं आगे मतलब जाए। क्या चाहती हैं आप लोग? आज आकाश इस दुनिया में नहीं है, क्या भैया चाहती हैं आप लोग शासन प्रशासन? दुनिया से चला गए बटवा, भैया का हमसे मुंह देखा चाहते हैं। बता जी क्या चाहती हैं आप? हाँ ये हम लोग चाहते हैं बुआ ही। हाँ हमारे भैया का लैया बस, हमार भैया ना। बता जी बताएं। हमारे लोग का भैया चाहिए और जो मारे है उसका सजा चाहिए। ये हमका लोग को मंजूर है। मैं बता देना चाहता हूं कि दलीपुर का यह मामला बहुत ही आकाश एससी समाज से आते हैं, आकाश पासी नाम है। आपने परिजनों से बात किया, इनके पिताजी जो बेहद सीधे हैं और बहुत कुछ बोल नहीं पा रहे। माताजी से वार्तालाप हुई, लेकिन लगभग 7 से 8 दिन निरंतर रोने की वजह से माताजी भी अपने होशो हवास में नहीं है। तो मैं सारी घटना को अपने अवगत कराना चाहता हूँ। जब परिजनों को इसकी सूचना मिलती है तो परिजन यहाँ से नजदीकी सिकंदरा जो चौकी है, बाहरिया चौकी लगाता, वहां पे इन्होंने अवगत कराया, लेकिन प्रशासन ने किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया और साफ उन्होंने यह कह दिया है कि हम शासन प्रशासन इसमें कुछ सहयोग नहीं कर सके। ऐसा कह के उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। ऐसा गार्जियनों से वार्तालाप। तो आइए कुछ और बंधु हमारे साथ उपस्थित है, आइए उनसे वार्तालाप करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो भाई साहब कहाँ हैं भैया, क्या है पूरा मामला, आप डिटेल से बताने का प्रयास करें। मामला ये है कि हमारा छोटा भाई है, यहाँ से 5 नवंबर को घर से रवाना हुआ था। सऊदी अरब अल्हासा में कमाने गया था। 7 तारीख 1 बजे रात तक अच्छे से बातचीत, सब हंसी खुशी, सब अच्छा हुआ था। और उसके बाद 9 तारीख को 11:20 पे ये खबर आती है कि उसके साथ में रूम पार्टनर जो बांग्लादेशी था, वो पत्थर से मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। ऐसी सूचना मिलती है। बस सूचना कहाँ से मिलती है आपको? सूचना हमें वहाँ पे कुछ रहने वाले हमारे रिश्तेदार हैं, उनसे सूचना मिलती है। और जो इनको बुलाया है उसको कोई सर्दी गर्मी नहीं है, वो कोई कुछ समझ नहीं रहा है। वो कह रहा है कि मुझसे कोई नहीं मतलब है, कुछ नहीं मतलब है। उसका नाम विजय है, कपरी गोदाम का रहने वाला है, गांव का नाम है ननके पासी। उसके घर जब गए कि भाई उसका सपोर्ट करो, हमारा भाई चला है, बॉडी हमारे घर तक गांव तक आ जाए, सब घर की ये हालात बिगड़ती जा रही है। आज 8 दिन हो गया, ऐसे में कैसे चलेगा। उसकी औरत, बच्चे और खुद चली गई, कहाँ चली गई पता नहीं है हम लोग को। अभी तक लोग भाई के विषय में, बॉडी के विषय में कोई नॉलेज हमें नहीं है। अच्छा, इसके लिए आपने सहयोग में कहाँ गए प्रशासन से आप? इसके लिए हम सबसे पहले चौकी में गए, एप्लीकेशन दिए, सब चीज़ वहाँ बताए। फिर उसके बाद सांसद जी के पास गए, वहाँ पर भी हमारा सब वो लोग भी सहयोग कर रहे हैं। क्या नाम है सांसद जी का? प्रवीण पटेल जी, माननीय प्रवीण पटेल जी से हम गुजारिश किए थे, वो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ कल हमारे घर पे निर्मला पासवान जी आई थी, जो कि जिला अध्यक्ष जी हैं, वो भी हमारी काफ़ी सपोर्ट कर रही हैं। यहाँ की प्रशासन आपसे क्या कही है? यहाँ की प्रशासन कोई अभी कुछ नहीं बताया है। कल फूलपुर एसडीएम ऑफिस गए थे, तो वहाँ एसएसपी ने बोला कि ये हमारे बस का नहीं है, ये दूतावास के बस के है, उससे बात करिए, डीएम के पास जाइए। आप तत्कालीन सरकार से क्या सहयोग चाहते हैं, क्या मदद चाहते हैं? हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यह चाहते हैं, जो हुआ हुआ, हमारा भाई जैसे भी हो उसकी बॉडी चली आए, बस यही हम चाहते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, जब पूर्व में रक्षा मंत्री रहे हैं मुलायम सिंह यादव जी, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा नियम लगाया था कि सेना की पार्थिव शरीर उनके परिजन को मिलना चाहिए और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक परिवार को कमा
कर खिलाने वाला व्यक्ति जो अपने घर परिवार और यहाँ माताजी ने अभी बताया भी कि उसकी शादी भी कहीं फिक्स कर दी गई थी। उसके बावजूद वो यहाँ से कमाकर अपने घर घर परिवार को एक स्थिति सुधारने के अपेक्षा लेके बाहर जाता है, लेकिन जब 1-2 महीने बाद खबर आती है कि वो आज इस परिजन को लगभग 8 और दिन हो गया है, 8 दिन के आसपास हो गया और रो-रो कर बुरा है। मैं शासन प्रशासन और योगी आदित्यनाथ जी आपको टैग करते हुए, जिला अधिकारी जी आपको भी टैग करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि इन परिजन को केवल और केवल ये चाहिए कि उनका पार्थिव शरीर यहाँ आ जाए, आखिरी बार माँ जी दर्शन कर लें। क्योंकि 9 महीना पेट पे रखने के बाद बड़ी मिन्नत से पाला-पोसा जाता है बच्चे को और बड़ा दर्द होता है जब वो कोई आदमी अपने घर से ओझल होता है। लेकिन मजबूरी है, पेट का सवाल है तो आदमी कहीं नहीं जाकर जीवन यापन करने के लिए 2 पैसे की उपज करता है। लेकिन वहाँ बताया जा रहा है कि बांग्लादेशी कोई उनका रूम पार्टनर था, उसने किसी हैमर से मारकर उनका निर्मम हत्या कर दी। इसकी सूचना किसी रिलेशन का लोग वहाँ रहते तो उससे परिजनों को मिला। जब से परिजनों को यह सूचना मिली है, परिजनों में रो-रो कर बुरा हाल है और गाँव में एक सन्नाटा पसरा हुआ है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी और जिला प्रशासन प्रयागराज से यही उम्मीद जताता हूँ और निवेदन और विनम्रता से भी कहना चाहता हूँ कि इस परिजन का पूरा सहयोग करें। आपने अभी फूलपुर के एक युवा जो वहाँ पर रो कर वीडियो निरंतर डाला करता था कि सऊदी में मुझे सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, अब मेरे साथ बहुत ही मर्यादित काम मुझसे लिया जा रहा है, तो आपने सहयोग किया था। जल्द ही जल्द आपने उस व्यक्ति को उनके परिजनों से मिलाने में सहयोग किया था। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ आज के यहाँ शासन प्रशासन के साथ राजनेता लोगों से और इस समाज के उत्थान के तमाम उन लोगों से जो समाज को एक ऊंचाई पे ले जाने के लिए और ऐसे परिजनों के लिए निरंतर खड़े रहते हैं, इनका भी मदद किया जाए ताकि इनके बच्चे का पार्थिव शरीर इनकी माँ और इनके परिजनों को मिल सके। यहाँ पे बहुत दोस्त यार, बहुत बहनें हैं और भाई हैं, माँ है। निरंतर उनकी आस है कि अब मैं एक बार उनका चेहरा देख लूं और होना भी चाहिए। तमाम पार्थिव शरीर सऊदी से इंडिया में आती हैं, आती भी रहती हैं और आशा करता हूं कि आप भी इन परिजनों का सहयोग करेंगे। भैया, क्या आप लोगों को जानकारी हुआ कि किस प्रकार से उन्हें मारा गया? जैसा कि हैमर का जिक्र किया जा रहा है, तो ये सारी घटना का कोई फोटो वगैरह या कुछ आया हो वहाँ से? अभी वहाँ से कोई डिटेल्स नहीं आया है, ना तो उसका फ़ोटो आया है, ना वीडियो आया है। बस रिश्तेदार के माध्यम से यही पता चला है कि आपके भाई का ऐसे-ऐसे हो गया है। मैं माननीय विदेश मंत्री और वाणिज्य मंत्री से यही मेरी निवेदन और विनम्रता है कि हमारा सहयोग करें और हमें बॉडी पहुँचाएँ, हमारे गाँव तक लाएँ। मम्मी-पापा का हाल बहुत बुरा होता जा रहा है, आज 8-8 दिन हो गया है, हमारी मदद करें। मैं दूतावास के आला अधिकारी से भी अपने चैनल के माध्यम से आग्रह करूं, जैसा आपने पूर्व में बहुत सारे काम किए हैं, आप लोगों की सराहना की जाती है, वैसे मैं एक बार फिर आपसे आग्रह करता हूं कि इस परिवार को उनके बच्चे का चेहरा जरूर दिखाया जाए। आप देख रहे हैं या 9 न्यूज़ टीवी, मैं रोहित प्रजापति, कैमरामैन अरविंद के साथ।